हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 38 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जो कि बीपीएससी ऑडिटर, सीडीपीओ, बीपीएससी 67 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखना बंद मत कीजिए। ऑडिटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, कुछ न दिन बाद होगा ही। बाकी सब सीडीपीओ वाले, 67 वाले सब अपनी तैयारी में लगे रहें। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। आइए देखें पहला सवाल। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। आइए देखें पहला सवाल। एकतादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चिहलगामी के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है बी, इल्तुतमिश द्वारा। बहुत बार एग्जाम में दिखता है ये, आप ध्यान जरूर रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, रजनामा। नाम सुने होंगे। शेख सुल्तान नकीब खां तथा अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। पहले भी बताया जा चुका है। महाभारत का नाम रजनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक। ध्यान रखिएगा, रजनामा का मतलब युद्धों की पुस्तक रखा। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। इसके अतिरिक्त पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे, किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब है सी, बाबर के। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय का जिक्र किया है। पहले भी बताया जा चुका है। कृष्णदेव राय का काल जो है 1509 से 1529 ईस्वी तक था, और बाबर का काल भी आप जानते होंगे 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू हुआ था भारत में, और 1530 ईस्वी तक उनका चला था। इसके अनुसार ये बाबर के समकालीन थे, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए आ गया। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबरनामा किस भाषा में थी, इस पे भी प्रश्न बनता है और पहले भी बताया जा चुका है। इसकी रचना जो है तुर्की भाषा में किया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका अनुवाद फारसी में किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। बाबर को मुंबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मुंबई यान, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार सही जवाब जो है इसमें दिया नहीं है तुर्की, इसलिए ई ऑप्शन होगा। आप समझ गए ई क्यों हुआ, क्योंकि बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा खुद। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी सवाल बार बार देखा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य था मातृभाषा के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर आप समझ सकते हैं। पहले बहुत बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। आप कितना करते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। पूरे आज 45 सवाल लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम है। हरिकेन का अन्य नाम क्या है? इसका सही जवाब है बिली बिली। ध्यान रखिएगा। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। इन चक्रवातों को कैरेबियन द्वीप समूह में हरिकेन कहते हैं। दक्षिण चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, यूएसए में टोर्नेडो, स्थलीय अमेरिका में ट्विस्टर। आप पिक्चर भी देखे होंगे, इस पे सब पे बन चुका है। तथा
हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। व्यर्थ भूमि यानी फालतू भूमि किसका है? मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य के कुल क्षेत्रफल का 69.24% हिस्सा व्यर्थ भूमि के अंतर्गत है। राज्य में यह अधिकांश भाग बर्फ एवं अनुपयोगी जंगल के रूप में है। अभी जो है जम्मू कश्मीर का भी 370 के बाद विभाजन हो गया है। इसके अनुसार इसमें आंसर, ये पहले का क्वेश्चन था इसलिए जम्मू कश्मीर था। इसके अनुसार आंसर जो है ई लगाइएगा, या इसमें से देखना पड़ेगा। राजस्थान की भूमि भी ज़्यादा बंजर है, इसमें से ज़्यादा राजस्थानी आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। ये 370 हटने के पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं ये इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। ऐसे जम्मू कश्मीर इसमें आंसर दिया हुआ है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता से 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? ये भी प्रश्न बनता है। जेम्स ओस्तम हिक्की। ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब जो है ए बंगाल गजट। आप पढ़े भी होंगे शायद। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? यह सवाल भी बहुत बार बना है। इसका सही जवाब है डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षक अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1904 ईस्वी में ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नई दिशा प्रदान करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। आइए देखिए अगला सवाल। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, किसने की थी? मैं भी वही दयानंद सरस्वती, जो ऊपर आंसर था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में किया गया था। इस संस्था के द्वारा उन्होंने भारत में ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की थी। ध्यान रखिएगा, बार बार बनता है ब्रह्म समाज और आर्य समाज। इसके अनुसार आंसर जो है सी 1875 दिया, लेकिन यहाँ पे 1875 ईस्वी डी हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आगरकर के सहयोग से कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से 1900 ईस्वी में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला था। ध्यान रखिएगा। वे पूना के फर्गूसन कॉलेज एवं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़े थे, इसलिए सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अर्थशास्त्र के हस्तलिखित प्रति की खोज की थी, किसने की थी? का सही जवाब है बी श्याम शास्त्री ने। ध्यान रखिएगा। हाथ से लिखी हुई अर्थशास्त्र किसने लिखा था? सब लोग जानते होंगे, चाणक्य, कौटिल्य। आइए देखिए अगला सवाल। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? ये सवाल भी बहुत बार देखा गया है, इसका अच्छा है। इसका सही जवाब है विशाख दत्त। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, ये बहुत प्रसिद्ध है। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, किसके द्वारा बुलाया गया था? प्रथम बौद्ध सभा कब हुई थी, किसके द्वारा बुलाया गया था? ये सब बताया जा चुका है पहले भी। सही जवाब है अजातशत्रु द्वारा।
ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। ये भी क्वेश्चन कितना बार आया है खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये से भूलिएगा नहीं दोस्तों। इसको का सही जवाब है सारनाथ। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? कुम्हरार पटना में स्थित है, जहां मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त के प्रसाद का अवशेष मिला है। ध्यान रखिएगा, इसमें सही जवाब आप समझ सकते हैं कुम्हरार, क्योंकि बिहार के पटना में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जैव उर्वरक कौन सा है? इसमें से जैव उर्वरक कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, एजोस्पिरिलम। ध्यान रखिएगा। जैव उर्वरक अति सूक्ष्म जीवों युक्त उर्वरक होते हैं। ये पौधों को प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। एसीटीएच हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? एसीटीएच यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। बहुत अच्छा सवाल है। किसके द्वारा की गई थी? सब लोग जानते होंगे, दाग प्रथा बलवंत द्वारा। नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा। दाग यानी कि घोड़ा दागने का, तथा हुलिया मतलब सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सर्वप्रथम उन्होंने ही सेना की को नगद वेतन तथा अस्थायी सेना की नींव रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। यहाँ पे जो है बलवंत दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, आंसर में कुछ और दिया हुआ है। आप अलाउद्दीन खिलजी और दोनों में से देख लीजिएगा दोस्तों, या आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा इस पे। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो अप्रैल 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था। सब लोग जानते होंगे। इसके अनुसार आंसर जो है डी, जहांगीर। आइए देख अगला सवाल। जो भी डाउट होगा मैं बाद में लिख दूंगा दोस्तों, मैसेज में, कमेंट में मैं पूरा अच्छी तरह बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? बहुत अच्छा सवाल है। लॉर्ड लिटन के 1876 से 1880 ईस्वी के शासनकाल में बम्बई, अब की जो कि मुंबई हो गई है, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत, बंगाल आदि में भयानक अकाल पड़ा था। इस आपदा से निपटने हेतु लिटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। इसके अनुसार आंसर जो है बी, 1876 से 1878। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी? इसमें से कौन थी? इसका सही जवाब है सी, भीखाजी कामा। सब लोग नाम जानते होंगे। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ब्रिटेन में भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। स्टुटगार्ट में के सोशलिस्ट कांग्रेस में उन्होंने भाग लिया और फ्री इंडिया सोसाइटी की संगठित किया। उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका की शुरुआत किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही अपने सहयोगी के साथ मिलकर राष्ट्रीय झंडा का निर्माण किया था। ये भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। साइमन कमीशन भारत आया था। ये तो बहुत इजी सा सवाल हो गया। इसमें से कब आया था?
का सही जवाब है 1928 ईस्वी। सब लोग जानते होंगे तो लाला लाजपत राय लाठियों का शिकारी, बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? ये भी सवाल इस साल 66 बीपीएससी में था। अब ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। राजेंद्र बाबू ने खुद इस अधिनियम को भारत पाकिस्तान का अलगाव कहा था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी के शासनकाल में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। इन्हीं के काल में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? बहुत अच्छा सवाल है। पंडित रमाबाई, नाम ध्यान रखिएगा। पंडित रमाबाई 1858 से 1922 ईस्वी तक समाज सुधारक एवं संस्कृत की विदुषी महिला थी। उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर आप समझ सकते हैं रमाबाई। आइए देख अगला सवाल। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? सब लोग जानते होंगे नील विद्रोह कहाँ हुआ था। नील विद्रोह जो है 1854 से 62 ईस्वी में तिरुत सिंह के नेतृत्व में बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में हुआ था। नील आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी दिगंबर के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था। इसमें बिहार तो है नहीं, तो बंगाल के क्षेत्र, उसमें तो बिहार बंगाल के क्षेत्र में ही था। इसके अनुसार सही जवाब बंगाल। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनी ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन कर महारानी विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1919 ईस्वी तक यही घोषणा पत्र जो है ब्रिटिश शासन की आधारशिला बनी रही। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है बी 1858। आइए देखिए अगला सवाल। किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है CVD सावरकर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था, क्या था? ये सवाल अभिनव भारत पे तो बार बार बनता ही है। इसका सही जवाब है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन। पहले भी ये बताया जा चुका है। 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संगठन के एक सदस्य PN बापट बम गोला बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे। आइए देख अगला सवाल। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब है EH कार। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देख अगला सवाल। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? अकाल संहिता अभी बताया था ऊपर अकाल संहिता के बारे में। इसका सही जवाब है स्ट्रेची आयोग द्वारा। 1866 ईस्वी में दुर्भिक्ष ने भारत की कई भाग में भयानक रूप से धारण किया था। इसके जांच तथा समाधान के लिए जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे कैम्पबेल आयोग कहा गया। परंतु इस आयोग के प्रतिवेदन के बाद 1876 ईस्वी में दोबारा अकाल लगभग संपूर्ण भारत को अपने चपेट में ले लिया। ब्रिटिश सरकार लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया। ध्यान रखिएगा, इसलिए स्ट्रेची आयोग नाम दिया गया है।
आइए देखिए अगला सवाल। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। 1902 ईस्वी में सिरोल भारत की यात्रा पर आए थे। ये ब्रिटिश पत्रकार, लेखक तथा इतिहासकार थे। ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये तो सब लोग जानते होंगे, कितना बार बताया जा चुका है। इसके पहले भी क्वेश्चन था। गोपाल कृष्ण गोखले। आइए देख अगला सवाल। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था, किससे था? इसका सही जवाब है डी एनी बेसेंट से। ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध एनी बेसेंट से। नाम ध्यान रखिएगा। ITCZ से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? इसका सही संबंध है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है इसमें से ई। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना है। इसमें चंबल कहीं दिया नहीं है। इससे जो है राजस्थान राज्य लाभान्वित होता है। इसके अनुसार इसमें दिया नहीं है चंबल, तो ई हो जाएगा। आप नाम ध्यान रखिएगा। प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। अमरकंटक उद्गम स्थल है किस किस का? कौन कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक से? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अपनी सोन नदी तो निकलती ही है। सोन नदी के अलावा कौन कौन सी नदी निकलती है, अधिकतर सवाल बनता ही है। इसके सही जवाब है सोन, नर्मदा और महानदी। नाम ध्यान रखिएगा, तीनों ही प्रसिद्ध भारत की नदियां हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ABCD दिया है और उसके राज दिए हुए हैं। इसके अनुसार आंसर जो है ए। मैं बता देता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा। 4 3 2 1 ए है। 4 3 2 1 आप देख लीजिए, आराम से मिलान कर लीजिएगा। 4 3 2 1। आइए देख अगला सवाल। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है दून घाटी में। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? बताइए, तेलंगाना जो है किससे किससे घिरा हुआ है? इसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, इन सब से घिरा हुआ है। आइए देख अगला सवाल। मुख्य सीमा जोर MBT अलग करता है, किसको किसको अलग करता है? इसका सही जवाब है बी, शिवालिक एवं लघु हिमालय को। मुख्य सीमा जोर MBT शिवालिक एवं लघु हिमालय को अलग करता है। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ है फूलों की घाटी? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, सारे BPSC और UPSC जितने भी एग्जाम देने वाले सबके लिए ये सब है। इसका सही जवाब है बी, गढ़वाल हिमालय में। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, गोंडवाना। ध्यान रखिएगा।
भारत में कोयला जो है दो भौमिकीय शैल समूह में प्राप्त होता है, गोंडवाना तथा टर्शियरी। नाम दोनों को ध्यान रखिएगा। टर्शियरी यहाँ दिया नहीं है। गोंडवाना जो है कोयले का हिस्सा 99% है। यह कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के होते हैं। 99% कोयला गोंडवाना प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, और आज का लास्ट सवाल है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? लास्ट भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है झेलम एवं रावी, कुल्लू एवं स्पीति। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है सी, कुल्लू एवं स्पीति। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, जो पीर पंजाल हिमालय रेंज में अवस्थित है। लेह मनाली हाईवे इसी से संबंधित है। सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर की भी आपको दे दिया गया है, कुछ चाहिए तो PDF मैं कल डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप वहाँ ज्वाइन कर ले सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लग तो लगा ही होगा दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा, पूरे ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन था उसको डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल कर देंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।